दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से आपने कोरोना का अपडेट सुन लिया। दिल्ली में हालात क्या हैं ये आपको पता चला जिला सम्मेलन में। अब हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे भोपाल के डीएम तरुण कुमार पिथोड़े। भोपाल का कोरोना अपडेट आपको जानना बेहद जरूरी है, पहले वो बता देता हूं, क्योंकि शहर में 204 कंटेनमेंट जोन है। भोपाल में कोरोना कंट्रोल का क्या प्लान है, डायरेक्ट डीएम से सवाल करेंगे, लेकिन पहले आपको लेटेस्ट कोरोना मीटर भोपाल का दिखा दूं। भोपाल में इस वक्त कोरोना के कुल 1271 केस डिटेक्ट हुए हैं। 24 घंटे में 30 नए मामले सामने आए हैं और भोपाल में 420 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं, यानी कुल में से एक तिहाई केसेस अभी एक्टिव हैं और 30 नए केस सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। वहीं भोपाल में कोरोना से मौत का फिगर 48 पर है। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 803 है। भोपाल का डेथ रेट 3.7% पर है, जबकि रिकवरी रेट 63% के आसपास है। पूरा भोपाल शहर रेड जोन में है और यहां 204 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। भोपाल को कुल 6 सेक्टर में बांटा गया है। कोलार सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, रातीबड़ सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, भेल सेक्टर और बैरागढ़ सेक्टर में। अब आपको ग्राफ के जरिए दिखा देते हैं कि भोपाल का कोरोना मीटर किस रफ्तार से बढ़ा। भोपाल में पहला केस 22 मार्च को डिटेक्ट हुआ था, फिर 30 अप्रैल को यह केसेस की संख्या बढ़कर 500 के पार चली गई। 1000 केस का आंकड़ा 18 मई को पार कर गया था और अब जो स्थिति है वो आपके सामने मैं रख चुका हूं कि 1200 से ज्यादा केसेस वहां पर सामने आ चुके हैं। तो भोपाल के डीएम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तरुण कुमार पिथोड़े जी। बहुत बहुत स्वागत तरुण जी आपका। सर ये बताइए कि भोपाल जो है वो कोरोना केसेस के हिसाब से दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश में। इन सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं आप लोग और किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोगों को रहता है वो इस बात का रहता है कि जहां पे ये हॉटस्पॉट बना है, भोपाल में भी जो एरियाज हैं वो बहुत डेंस एरियाज हैं। वहां पे गलियां हैं, उन गलियों में बहुत सारे लोग रहते हैं। वो गलियां इतनी सक्रिय हैं कि उसमें हार्डली 3 फीट की जगह रहती है जाने की, और दोनों तरफ मकान रहते हैं और ये मकान एक दूसरे से इस कदर चिपके रहते हैं कि एक व्यक्ति को संक्रमण है और वो छींकता भी है तो उसकी छींक से बाजू वाले को संक्रमण हो सकता है। ये एक चैलेंज है, लेकिन इससे हम लोग निपट रहे हैं। अच्छा सर, भोपाल में जहांगीराबाद एक इलाका है जो कि बहुत बड़ा क्लस्टर बन गया है। अकेले जहांगीराबाद में 200 केस सामने आ गए हैं। तो ये जो हालात बने हैं इससे कैसे निपट रहे हैं आप लोग? ये स्थिति क्यों हुई और इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग? एक बहुत छोटे से एरिया में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और इस छोटे से एरिया में 1 लाख लोगों में 300 लोगों में संक्रमण पाया गया है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डेंसिटी है। इसको डील करने के लिए हमने वहां से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला है, उनको क्वारंटाइन किया हुआ है और उसमें लोगों का सहयोग लिया है। वहां के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वहां के बहुत सारे एनजीओज हैं या जो हमारे सर्वे पार्टीज जाती हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, इन सब को मिलाकर सबका सहयोग लेकर वहां से लोगों को क्वारंटाइन किया है और लोगों ने भी हमें सहयोग किया, वो बाहर आए हैं। अच्छी बात यह है कि जो लोग बाहर निकल के आए हैं उनमें संक्रमण बहुत कम हुआ है। अच्छा सर, लॉकडाउन 4 में काफी छूट भी दी गई है, दफ्तर भी खुल गए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? लॉकडाउन में जो छूट मिली हुई है उसमें लोगों की अपनी आवश्यकताएं रहती हैं, उसको पूरा करने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं। कई बार बहुत छोटी छोटी सी आवश्यकताएं रहती हैं, जैसे एटीएम जाना होता है, यदि उनके पास वाले एटीएम में पैसा नहीं है या उनको हॉस्पिटल जाना रहता है तो उसके लिए लोग बाहर निकलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक टेंडेंसी होती है, 60 दिन से लोग अपने घरों में हैं तो लोगों की टेंडेंसी होती है कि घर से बाहर निकले, लेकिन उनको समझाइश देके घर पे वापस लौटाया जा रहा है और उसके साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लॉकडाउन में जिन निर्देशों का पालन होना चाहिए उन निर्देशों का पालन है। बहुत सारे मजदूर भी भोपाल पहुंच रहे हैं सर, तो मजदूरों से संक्रमण न फैले इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। जो विभिन्न गांव हैं वहां गांव के बाहर स्कूलों में या भोपाल के जो हैं तो भोपाल में जो क्वारंटीन फैसिलिटीज है वहां पे उनको पहले क्वारंटीन किया, फिर उसके बाद उनको घर जाने दिया जा रहा है, जिससे कि वो संक्रमण यदि उनमें हो तो उनके गांव तक न फैलने पाए।
आप क्वारंटीन सेंटर्स की बात कर रहे हैं सर, वो उन्हीं क्वारंटीन सेंटर से कई बार शिकायतें आ रही हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों को बहुत ज्यादा शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शुरुआत में एक दो लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में रहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी तरह से ये दिखाया जाए कि उनको वहां कुछ कमियां हैं, लेकिन हमने उसका परीक्षण कराया था और ऐसी कोई कमियां वहां पे नहीं है। कई लोग ये डिमांड करते हैं कि एसी चलाया जाए या कूलर चलाया जाए, लेकिन संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए ये चीजें हम लोग नहीं चलाते हैं और उनको बताते हैं कि उनका जीवन इससे सुरक्षित रहेगा। तो लोगों ने काफी सहयोग किया है और ऐसा कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां रह भी तो हजारों मजदूर या लोग रहे हैं सर, तो उनको खाना पानी सब समय पर मिले, ठीक मिले, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है। 4000 से ज्यादा लोगों को हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में ले गए हैं। उनका क्वारंटाइन टाइम पीरियड होने के बाद उनको घर में वापस किया है। कल की डेट में 1200 के लगभग लोग और बाहर थे, कुछ लोग बाहर भी गए हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को जो बेसिक उनकी नीड्स हैं वो पूरा करने के लिए पूरी जो व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। जैसे हमारे क्वारंटाइन सेंटर में तो हमने मेस भी चालू की हुई है और उनको वहीं का खाना दिया जा रहा है। अच्छा सर, मार्केट्स भी भोपाल में खुल गई हैं और वहां भी कई बार खबरें आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग, क्या कोशिश कर रहे हैं उसके लिए? भोपाल में अभी बहुत सारी दुकानें नहीं खुली हैं। जो एसेंशियल कम्युनिटी है उसकी दुकानें खुली हुई हैं, उनको लगातार समझाइश दी जा रही है, लगातार माइकिंग की जा रही है। हमारी कुछ मोबाइल पार्टीज है जो जाके वहां पे लोगों को फिजिकल डिस्टेंस रखने के लिए भी कहती है और काफी हद तक के इसको रखा जा रहा है। कहीं कहीं पे जहां ये लोग ध्यान नहीं देते तो उनको लगातार वार्न किया जा रहा है। बहुत सारे प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं और ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। टेस्टिंग कितनी कर पा रहे हैं सर आप लोग भोपाल में रोज, और कितने नए केसेस सामने आ पा रहे हैं वहां पर रोज? भोपाल में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसका परिणाम ये रहा है कि अभी तक के हम बहुत सारे लोगों को स्वस्थ कर पाए हैं। हमारा स्वस्थ करने का रेट 63% से ऊपर है, जो कि काफी अच्छा है। आज हमारे जो एक्टिव पेशेंट हैं वो 400 के लगभग हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो 800 से ज्यादा हैं। इससे साफ है कि हमारी फैसिलिटीज का हम लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो टेस्टिंग की बात है, तो टेस्टिंग आप जानना चाहेंगे कि हमने पर मिलियन 15,000 से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जो कि किसी भी शहर के एवरेज से बहुत ज्यादा है। और लगातार प्रयास है कि हम टेस्टिंग करते रहें, जिससे कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें। अर्ली डिटेक्शन करने से हम लोगों की जान बचा पाते हैं। कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर, और क्या उम्मीद है कि भोपाल में ये चेन कब तक ब्रेक हो जाएगी? कोरोना को ऐसे मत समझिए कि कोई एक ऐसा चीज है जिसको आप देख सकते हैं और उसको एकदम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसको देखते हुए जरूरी है कि हम इसको नेग्लेक्ट ना करें। हम टेस्टिंग अच्छे से करते रहें और ये सुनिश्चित करते रहें कि जो पॉजिटिव आए उनको निकाल लें और इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक कर दें। चूंकि संक्रमण हुआ है तो इसकी चेन को पूरी तरह से ब्रेक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो डेटा हम लोग देख रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि बहुत बड़ा ऐसा कोई एक्सप्लोजन नहीं है। जो केसेस आ रहे हैं वो नेचुरल आएंगे और अपना एक कोर्स पूरा करके वो समाप्त होंगे। उसके लिए जो जो चीजें करनी है हम लोग बहुत एडवांस स्तर की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जिससे हमें ये पता लग पाता है कि वो व्यक्ति किस किस को संक्रमित करने के लिए सक्षम रहा है और उन सब लोगों की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। हालांकि लोगों को ये भी बताते हैं कि एक बार टेस्टिंग हो गई, नेगेटिव आ गए, तो इसका तात्पर्य ये ना ले कि वो कभी पॉजिटिव नहीं होंगे। ऐसे कुछ केसेस हुए जिसमें नेगेटिव आने के बाद 15 दिन बाद वो लोग पॉजिटिव हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और के संपर्क में आए हैं। तो लगातार ये प्रयास है कि हम टेस्टिंग अच्छे से करते रहें, लोगों को आइडेंटिफाई करते रहें और इससे संक्रमण की चेन ब्रेक करके हम लोग कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करें। लेकिन इसको समाप्त होने में थोड़ा सा समय लगना लाजमी है। पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और लोगों के मूवमेंट से ये थोड़ी सी बढ़ती है। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और भोपाल के लोगों के मन में जो सवाल होंगे उनके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भोपाल के जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे, तरुण जी को। अब जिला सम्मेलन में हमारे साथ देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई से जुड़ेंगे मुंबई के एडिशनल कमिश्नर निशित मिश्रा। उनसे जानेंगे कोरोना की किलर स्पीड पर लगाम लगाने और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को कोरोना से बचाने के लिए क्या कर रही है मुंबई पुलिस। लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर से लौटें और ब्रेक पर जाएं उससे पहले ओ माय गॉड